हेलो। हेलो सर। कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ, वाह स्टार्ट वाह, करें। सबकी आज बैकग्राउंड चेंज हो गई। क्या बोल रहे हो? सर आज बैकग्राउंड चेंज कर लिया आपने। हाँ। नाइस। ठीक है सर। चलो चलो। तो स्टार्ट करें। डेजी आज होंगे शायद आप? ज्वाइन नहीं करेगी, अच्छा। तो रिकॉर्डिंग वगैरह में एक बार कर लेते हैं। ठीक है सर। सो कल हमने गूगल एड्स के बारे में देखा, मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर भी की है, राइट? हम्म। तो आज हम गूगल एड्स को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। गूगल एड्स में हम कौन कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे वो देख लेते हैं। कैंपेन कैसे होंगे, और साथ में उसके साथ साथ जो भी अदर चीज़ें हैं कि लाइक स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देखिए। सर कल भी शायद मैं 5 ही बजे कर पाऊंगी, कल शायद मैं देर से ही पहुंचूंगी है। ओके ओके। आई थिंक परसों, अच्छा परसों तो है ही नहीं। हाँ। नेक्स्ट वीक से फिर 1 बजे 12 बजे जो भी होगा चलेगा। परसों परसों से फिर मेरे दूसरे बैच चालू हो जाएंगे। अभी इस अच्छा। वजह, हाँ, इस वजह से मैं जो पहले 2 घंटे की लेने की इसलिए सोच रहा था कि लाइक अभी बैच खाली है तो मैं कंप्लीट कर लूँगा, इसलिए मैं बोल रहा था। सर मंडे से हम कर सकेंगे जल्दी। मैं एक बार देखता हूँ, अगर हाँ। मेरा शेड्यूल उस वक्त फ्री होगा तो मैं आपको बता देता वैसे। ना सर, जो आपको ठीक लगेगा, मतलब कहने का है कि मैं कल तक यहाँ 5 बजे हाँ। वाली ले सकूंगी। मंडे से फिर आई बी अवेलेबल जब आप बोलोगे तो। ओके। सो बेसिकली गूगल एड्स है पेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बाय गूगल। ओके। गूगल का, गूगल ये जो कंपनी है, इसके पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, गूगल का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आता है। ओके। मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू। सो इसलिए हमें, अब ये वर्क कैसे होता है? वर्क होता है ऑन द बेसिस ऑफ कुकीज। ब्राउज़र ब्राउज़र में जो कुकीज होते हैं, उन कुकीज़ के बेसिस के ऊपर ये वर्क होता है। कुकीज़ मतलब क्या कि कौन से वेबसाइट पे आप, जैसे लाइक अभी हम नॉर्मली अलग अलग वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो जैसे वेबसाइट को विजिट करेंगे वैसे उनका डेटा अपने ब्राउज़र में स्टोर होते रहता है। ओके। सो उस कुकीज़ के बेसिस के ऊपर आपको एड्स दिखाने की कोशिश की जाती है थ्रू गूगल एड्स। ओके। तो गूगल एड्स में आपने कौन सा, पहला तो एक प्लेटफॉर्म है सर्च वाला, ठीक है। दूसरा है डिस्प्ले वाला। तो डिस्प्ले ऐड जो दिखती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट दिखती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कौन से बेसिस के ऊपर कर पता चलता है हमें? कुकीज़ के बेसिस के ऊपर, कि आप कौन से टाइप के वेबसाइट को विजिट कर रहे हो। उस बेसिस के ऊपर गूगल डिसाइड करता है। अगर मैंने उनको बोला कि जो फाइनेंस के रिलेटेड वेबसाइट है, उस वेबसाइट को अगर कोई विजिट कर रहा है या फाइनेंस के रिलेटेड जिनका इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिखना चाहिए, ठीक है। अब गूगल ये डिसाइड कैसे करेगा फाइनेंस के रिलेटेड इंटरेस्ट है या नहीं है? तो ये एज ए यूज़र आपके ब्राउज़र में जो कुकीज़ है उनको चेक करेगा, बोलेगा कि ये जो पर्सन है ये फाइनेंस के रिलेटेड वेबसाइट को विजिट करता है, ठीक है, या फाइनेंस के रिलेटेड न्यूज़ पढ़ता है, या फाइनेंस के रिलेटेड ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो उस लोगों को, या फिर फाइनेंस के रिलेटेड कोई ऐप अगर होगा तो उस पे ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करके फिर आपको ऐड दिखाएगा गूगल।
गूगल एड्स किस तरीके से वर्क करता है वो पहले समझ लेते हैं हम। और गूगल एड्स में जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो एड प्लेटफॉर्म है वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए देखते हैं सबसे पहले नेटवर्क, गूगल सर नेटवर्क। सर गूगल, हाँ बोलिए। सर ये जो आपने बताया सर्च एड्स और डिस्प्ले एड इंटरेस्ट बेस पे काम करता है। वो जो हमारे कुकी स्टोर होते हैं ब्राउज़र में उससे वो इन्फॉर्मेशन निकाल के गूगल उससे मैच करता है। बेसिकली आप यही बता रहे हो कि गूगल हमारे कुकीज़ का इंटरेस्ट मैच करेगा और अपना जिसने एडवर्टाइज़ कर रहा है उसका वो रिक्वायरमेंट मैच करेगा। अगर वो मैच करता है तो हमें दिखाएगा, राइट? हाँ ठीक बोला ना मैंने सर? हाँ हाँ। अब तो सर कुकीज सर्च एड में कुकीज भी ऐसे ही होता है नहीं क्या? नहीं नहीं, कुकीज का इंटरेस्ट नहीं होता। आपने ये ही बोला कि लाइक कुकीज में चेक करेगा कि इंटरेस्ट क्या है। ये आपका बिहेवियर चेक करेगा कि आपने कौन से वेबसाइट को विजिट किया है, और उस वेबसाइट के विजिट के बेसिस के ऊपर आपने कौन सी चीजें पढ़ी है, कौन से वेबसाइट पे आप ज्यादा समय के लिए रहे हो, उस बेसिस के ऊपर आपको ऐड दिखाई दी जाएगी। तो सर ये सेम चीज़ डिस्प्ले में भी होती है और सर्च में भी होती है? सर्च में क्या होता है, अभी आप सर्च, मैं यहाँ पे दो नेटवर्क के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसमें अच्छा, आपको ठीक है, ये ठीक सवाल है। का आंसर मिल जाएगा। ठीक ओके, है, ओके। तो फर्स्ट वन इज है सर्च नेटवर्क, एंड दूसरा है डिस्प्ले नेटवर्क। So these are called networks, okay? नेटवर्क, सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क। तो सर्च नेटवर्क मतलब क्या होगा कि ऐसे, सर्च नेटवर्क किसको बोल सकते हैं आप? पहली चीज डायरेक्ट google.com, कि जहां पर हम मैन्युअली कुछ कीवर्ड बेस्ड सर्च होता है, राइट। अब google.com के ऊपर हम google.com को ऐसे यूटिलाइज करते हैं, डायरेक्टली कीवर्ड कीवर्ड सर्च के करेंगे, साथ। बराबर। उसके साथ साथ जो सर्च पार्टनर वेबसाइट है वो उसमें आ जाएंगे, सर्च पार्टनर वेबसाइट। अब सर्च पार्टनर वेबसाइट में उनके अलग अलग वेबसाइट के साथ टाइप है, अलग अलग जो अदर सर्च इंजन है उनके साथ टाइप है। तो ये टाइप में उस प्लेटफॉर्म पे भी आपको ऐड दिखती है। हमने सर्च इंजन टाइप में देखा था हाइब्रिड सर्च इंजन, राइट, याद है आपको? हुँ, मेजर हुँ। सर्च इंजन, हाइब्रिड सर्च इंजन। हाइब्रिड सर्च इंजन में हमने क्या बोला था कि ऐसे सर्च इंजन की जिनके पास खुद का डेटाबेस है, लेकिन वो जो डेटा है नॉर्मल यूजर के, जो भी रिजल्ट, यूजर को जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो डेटा मेजर सर्च इंजन से लेते हैं। या फिर ऐसे कि जो ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो एड नेटवर्क है किसी मेजर सर्च इंजन से बोरो करते हैं। तो उसी तरीके से जो एड नेटवर्क है गूगल के वेबसाइट से गूगल एड्स के थ्रू वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सर आपकी आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही नहीं, है। हाँ, कम आ रही है और एकदम से गायब हो ब्रेक हो गई रही थी। है, अभी आ रही है आवाज़? हाँ, अब ठीक है। चलेगा। सो बेसिकली सर्च नेटवर्क कौन से होते हैं? google.com जहाँ पर कीवर्ड बेस्ड सर्च किया जाएगा, और गूगल के जो सर्च पार्टनर वेबसाइट है उन पे जो भी ऐड दिखाई दी जाएगी। मतलब गूगल के अलावा बहुत सारे अदर सर्च इंजन भी है जहाँ पर लोग सर्च करते हैं, तो वहाँ पे जैसे अगर याहू। ऐड दिखाई दी जा रही है तो वो सर्च पार्टनर साइट कंसिडर की जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सर सारे सर वेबसाइट्स हैं। हाँ बोलिए। सर फॉर एग्ज़ाम्पल याहू, बिंग वगैरह, राइट? अगर इनका टाई अप है। बिंग बिंग में अगर गूगल एड्स दिखाई दे रही है तो वो कंसिडर हो सकती है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से एओएल है उसमें से एक। मैं यहाँ अच्छा। पर एक बार गूगल सर्च पार्टनर साइट, गूगल सर्च सर मतलब गूगल से इनका टाई अप होता है इन सर्च इंजिन्स का, राइट? यस, साथ में उनके डिस्प्ले पार्टनर भी है। सर्च पार्टनर में गूगल के खुद के प्लेटफॉर्म भी आ जाते हैं, साथ में ही गूगल के जो अदर प्लेटफॉर्म है, गूगल के साथ टाई अप किए हुए अदर वेबसाइट्स हैं वो भी आ जाएंगे उसमें। ओके।
यहाँ पर देखिए, Amazon, ask.com, ask.com, Quizlet, bizlet.com, docfile.com, si.com, अदर Blackfin. देन गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट को छोड़ के, या फिर गूगल के जो अदर प्लेटफॉर्म है उनको छोड़ के। मतलब अगर आप गूगल सर्च कर रहे हो, डायरेक्ट गूगल.com, गूगल इमेजेस में गए, गूगल मैप में गए, ठीक Play है, Store, गूगल प्ले shopping. स्टोर, गूगल शॉपिंग, यूट्यूब, तो ये गूगल के साइट्स, ऑफिशियल साइट्स बोल सकते हैं इनको। तो जहाँ पर भी गूगल के ज़्यादा सर्च, गूगल.com में जैसे सर्च करते हैं, टेक्स्ट बेस्ड सर्च हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आज.com में आपको एड दिखाई दे रही है। उसी तरीके से मल्टीपल प्लेटफॉर्म में भी आपकी ऐड दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को हमने बोला है सर्च पार्टनर साइट, ठीक है। तो वहाँ पर उन पे ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना है, आप वो डिसाइड कर सकते हो Okay. जब ऐड लगाते हैं उस वक्त। So YouTube Google का है क्या? यस, हैं? यस। अच्छा, आपको नहीं पता था? नहीं इसलिए तो इतना डिमांड में है। सर वो मैंने अभी पढ़ा है इसमें, तो मेरे को तो पता ही नहीं था। अच्छा, आप चलो। नॉर्मली गूगल को एक्सेस कैसे करते हो, सॉरी यूट्यूब को एक्सेस कैसे करते हो? सर यूट्यूब को इंस्टॉल किया हुआ है, उसी ऐप को खोलती हूँ मैं। अब उस पे अगर कुछ आपने आपको कुछ चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट करनी है, अपलोड करना है, तो साइन इन तो आप जीमेल से करते हो। हाँ, साइन इन जीमेल से करती हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये गूगल ऐप्स है, हाँ, यहाँ पे यूट्यूब है। यूट्यूब, हाँ, तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिख रहे हैं ना, हाँ, ये ऑफिशियल गूगल के एप्लीकेशन। मैंने तो कभी यूट्यूब को देखा भी नहीं। 2005 में एक्वायर किया था गूगल ने। अच्छा, मतलब खुद से बनाया नहीं है, लेकिन जिसने हाँ, बनाया था उससे एक्वायर कर लिया 2005 से ही है गूगल के ठीक है, पास, ठीक है। गूगल पार्टनर साइट समझ में आ गई आपको? गूगल आ पार्टनर गई। साइट कैसे कि लाइक अभी मैं आज.com एक बार ओपन करता हूँ, आज.com, यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे ये जो स्पॉन्सर्ड वाले ऐड दिखाई दे रही है, 1 2 3, तो ये ऐड जो दिखाई दे रही है वो गूगल ऐड सर्विस के थ्रू आ रही है। क्यों? यहाँ पर देखिए गूगल ऐड सर्विस नीचे दिखाई दे रहा है, इस कॉर्नर पे देखिएगा, ये नीचे यहाँ पर, राइट, गूगल ऐड सर्विसेज.com, इसके थ्रू वो पूरी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है। तो सर हाँ, ये वाली सारी एड्स इसका मतलब गूगल पे भी आनी चाहिए, क्योंकि आपने बोला वो ऐड जो है गूगल सर्च नेटवर्क पे भी आएंगी और गूगल की वेबसाइट पे नहीं भी नहीं, आएगी। ऐसा नहीं है कि लाइक यहाँ पर कैसे होता है ना, जब हम ऐड लगाते हैं तो हो सकता है कि मैं जब ऐड लगाऊँ तो दोनों प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करूँ, ठीक है। दोनों अच्छा, प्लेटफॉर्म मतलब मैं सर्च प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और बाकी के दूसरे प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर अभी ये एनालिटिक्स वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, एनालिटिक लर्निंग, हाँ, अगर मैं एक कीवर्ड सर्च करूँ तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो एनालिटिक लर्निंग वाले ही वेबसाइट वहाँ पर दिखेगी या फिर उनकी ऐड दिखेगी, इस बात की गारंटी मैं दे नहीं सकता, या फिर ऐड दिख भी नहीं सकती। मैं इनकॉग्निटो में फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो इनकॉग्निटो में ऐड नहीं दिखाई दे रही है, नीचे कहीं तो भी दिखाई दे रही होगी। ऐसे कुछ कंपल अभी भी PIIDM की ऐड दिखाई दे रही है आपको। तो नॉर्मली जो हम क्या सोचते हैं जब ऐड लगाते हैं, उस वक्त सोचते हैं कि मेरी जो मेजर ऑडियंस है, मेजर ऑडियंस आ रही है गूगल के थ्रू। आज.com बहुत रेयर केस में अगर कोई यूज करे तो करे, इस तरीके से हो। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि लाइक अनवांटेड मेरा रैंडमली कोई भी वेबसाइट पे यूज़र आके सर्च करे और मेरे वेबसाइट पे आए, उसका भले ही इंटेंशन, अगर मेरे पास जो ऑडियंस आ रही है वो ऑडियंस मेजरली
गूगल पे ही सर्च करके आ रही है। तो मैं ये नहीं हम्म, चाहता कि लाइक अनवांटेड दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से भी मेरे वेबसाइट पे यूज़र आए। तो मैं सोचूँगा ऐड लगाते वक़्त कि नॉर्मल तरीके से ही वो सारी चीज़ें मेरे वेबसाइट के साथ एंगेज हों। मतलब गूगल के थ्रू ही गूगल के थ्रू मेरी ऐड दिखे, google.com पे मेरी ऐड दिखे और वहाँ से मेरे वेबसाइट पे यूज़र आए, ठीक है? तो इसलिए मैं सर्च पार्टनर साइट को थोड़ा-सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ इनिशियल लेवल पे। अगर मुझे डिस्प्ले पार्टनर साइट सिलेक्ट करना होता है, तो उस वक़्त मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा-सा देखते हैं कि अगर वहाँ से अगर मुझे ब्रांडिंग करनी है, तो कहीं पे मुझे ब्रांडिंग चाहिए। हम्म, ठीक है? कहीं से भी अगर मुझे ब्रांडिंग मिले तो चलेगा मुझे, क्योंकि हम्म, अल्टीमेटली लोगों को मेरे बारे में पता होना चाहिए। हम्म, मेरा बिज़नेस कैसे हो रहा है, मेरा बिज़नेस कैसे वर्क हो रहा है या फिर मेरी सर्विसेज़ कैसे है, उसके बारे में लोगों को पता चले, ये मेरा अल्टीमेट गोल होगा थ्रू ब्रांडिंग या अवेयरनेस के लिए। तो वो कहीं से भी हो सकती हो, यूट्यूब से हो, किसी भी डिजिटल पार्टनर साइट से हो, कहीं से भी हो, तो ओके। वो चल जाएगा। लेकिन मैं अगर सर्च की अगर बात करूँ तो वहाँ पे हर क्लिक का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। राइट? एक-एक क्लिक का ज़्यादा पे करने के चांसेस बन जाते हैं। तो मैं सर्च पार्टनर्स अनवांटेड के लिए। सर्च नहीं कर पाऊँगा, अनवांटेड जगह पे मेरी ऐड ना दिखे ये सोचूँगा। अच्छा, आप ये डिसाइड कर रहे हो कि इसमें मेरी जो जो मेरा विजिटर है मेरी वेबसाइट पे आने के लिए या लैंडिंग पेज पे आने के लिए किस सर्च इंजन से आना चाहिए? क्या वो गूगल के वेबसाइट सर्च इंजन से आना चाहिए, उसके सर्च पार्टनर्स की वेबसाइट से आना चाहिए और ये हम ऐड देते हुए डिसाइड करते हैं, आपने बोला, राइट, राइट? राइट। ठीक है सर। ठीक है? तो सर इसका मतलब ये भी है कि अगर हम उस पे सर्च मैंने एक ऐड चलाया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? मेरे को नहीं पता, मैंने मेरे को नहीं पता मैंने तो जाके सिलेक्ट कर दिए दोनों, ठीक है? ठीक है। मैंने 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ की ऐड चलाई हुँ, और इसका मतलब उस टाइम पर मेरा जो पैसा है 1000 रुपीज़ उसका जो मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा वो बड़ा डाइवर्स होगा। राइट। गूगल.com से भी आ रहा है, सर्च पार्टनर से भी आ रहा है। तो हुँ, और आपने ये समझाया मेरे को कि अगर वो सर्च पार्टनर से आ रहा है तो वो वेबसाइट पता नहीं इतना लोग देखते हैं और सर्च इंजन पे जाते हैं, नहीं जाते हैं, यही समझा रहे हो ना आप सर? नहीं, नहीं, अभी कैसे होता है ना, अब मैं जो मेरी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस मतलब पुणे की ऑडियंस है, दिल्ली की ऑडियंस है, मुंबई की ऑडियंस है, ठीक है? इंडिया की ऑडियंस है। अब मेजरली सब लोग मोस्ट ऑफ द जो सर्च हो रहे हैं, मोबाइल से हो रहे हैं, बराबर? अगर मैंने ऐड लगाई है, तो मेरे एक्सपेक्टेशन ये होंगे कि लाइक वो गूगल पे जाके कोई सर्च करेगा और वो मेरे वेबसाइट पे आएगा। तो मेरा मेजर ऑडियंस टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है? गूगल पे सर्च करने वाला, हुँ, ठीक है? गूगल पे सर्च कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो बजट है, लेट्स से मैंने हुँ, 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ऐड लगाया, तो मैं ये चाहूँगा कि गूगल पे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड हो, क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस वहाँ से आने वाली है। वो ट्रस्टवर्दी होगी, जो कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ा देती है, करेक्ट, ठीक है? करेक्ट। अब 100 में से 1 टू 2% लोग अगर आज डॉट कॉम पे जाते हैं या फिर जो गूगल के सर्च पार्टनर वेबसाइट है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से सर्च करके आ रहे हैं, तो मेजरली ये होगा कि वो कोई एक उनका इंटेंशन ये नहीं होगा कि उनको क्लास लगाना, राइट? क्योंकि आपको अगर गूगल.com का आपने खुद के बिहेवियर को कभी ऑब्जर्व किया होगा, या मैंने मेजरली मोस्ट ऑफ द लोगों को ऑब्जर्व किया है कि अगर उनके ब्राउज़र में गूगल.com का मतलब आप जैसे नए कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हो, उसमें अगर उनको गूगल.com नहीं दिखता ना, उनको चैन नहीं पड़ता, सर हाँ, राइट? सो बिल्कुल, मेजरली हम जाते हैं उस ब्राउज़र पे जहाँ पर अगर बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन गूगल नहीं है, तो हम करेक्ट, उस ब्राउज़र पे जाते हैं, गूगल.com पहले डालते हैं एंड उसके एक्सेक्ट बाद वहाँ पे सर्च करते हैं, एग्ज़ैक्टली, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो ये लाइक हर एक पर्सन का लाइक ऐसे नेचर बन गया, तो उस चीज़ को हम थोड़ा-सा कैटर करने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो बजट है, अनवांटेड जगह पे स्पेंड ना हो, प्रॉपर जहाँ पे यूज़र आ रहा है, उसी इसमें मेरा स्पेंड हो, ये मेरा थॉट प्रोसेस है उसमें। ठीक है। ठीक है? अब अगर कोई पर्सन आज डॉट कॉम पे जाके अगर वहाँ से मेरे इस पे आता है, मेरे ऐड पे आता है, तो लाइक
75% चांसेस ये है कि वो ओनली ट्रायल एंड एरर के लिए देख रहा है। ओके, उसमें मेरे पैसे स्पेंड हो जाएंगे, लेकिन कन्वर्जन होने का या वो मुझे कॉल करेगा इस बात की गारंटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके। ठीक है, तो इसलिए मैं उस तरीके से प्रोसेस करता हूँ। लाइक आप टेस्टिंग के लिए कर सकते हो। अभी मैंने जितना भी डेटा प्रोसेस किया है इससे पहले, जो हमने कैंपेन किया था या जो भी चीज़ें हमने की थी, तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि आपका सर्च पार्टनर साइट एंड द गूगल सर्च, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। ओके। बाय डिफ़ॉल्ट टिक होता है वहाँ पे, और ओके। डिस्प्ले बटन भी टिक होता है। ओके। नए जो सेटअप अभी लॉन्च हुए गूगल की तरफ से, तो हमें मैन्युअली उसको अनटिक करना होता है। ओके। ठीक है। ठीक है, ऐड लगाते वक्त तो वो गूगल तो बोलेगा ना मुझे पैसे आए, आप मैं कहाँ पर भी ऐड दिखाऊँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन तो हमें कस्टमाइज करना पड़ता है उस चीज़ को कि लाइक ठीक मुझे मेरे टारगेट ऑडियंस के हिसाब से सोच के मुझे कहाँ से ज़्यादा क्लिक मिले ये मुझे डिसाइड करना है। ठीक है सर, अब कई आपके क्लाइंट या विज़िटर या ऑडियंस आपकी ऐसी भी होगी, गूगल मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन्स पे होता है, आपने बोला मोबाइल्स, ठीक है? अब आप थोड़ा सा माइक सामने। अब ठीक है? हाँ। अच्छा, सर मैं ये बोल रही हूँ कि आपने बोला मोबाइल से, मोबाइल में एंड्रॉयड है और एप्पल है, ठीक है? अब एंड्रॉयड में तो गूगल बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है? उसमें सर्च किया, वहाँ पे ऐड आ गई। जो सफारी आता है एप्पल का, तो वहाँ पे जो ऑडियंस आ रही है, और वो सफारी वाले तो सफारी पे जाएँगे, तो इसका मतलब हम उन ऑडियंस को ऐड नहीं दिखाते। आप सफारी एक बार ओपन, आपके पास है iOS, आईफ़ोन? सफारी में भी अगर जाते हो ना आप, तो वहाँ पर भी अभी गूगल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। आ जाता है? हुँ। अच्छा, अभी अच्छा। क्या हुआ है ना, पहले टैब नहीं था गूगल हुँ, का, लेकिन अभी गूगल और एप्पल का टाइप हो गया है, हुँ। इसलिए। बस सफारी। कहाँ पे अच्छा, इससे मतलब कहने का है कि क्या मैं वो ऑडियंस छोड़ रही हूँ क्या उस टाइम पे, अगर हम गूगल और एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं, बिकॉज़ जब हम गूगल की बात करते हैं और मोबाइल की बात करते हैं तो वो एंड्रॉयड पर बेस्ड है। बट मैं जब पहले आईफ़ोन यूज़ करती थी तो उसमें सफारी आता था बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। ठीक है? अब मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। वहाँ पे सेफ सर्च वाला जो डक है ना, वो डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। लेकिन मेजरली ऐसे भी हमने ऑब्ज़र्व किया है कि डायरेक्ट गूगल.com पे ही अभी मोस्ट ऑफ द लोग डिफ़ॉल्ट में रहते हैं। ठीक है? और सफारी अदर अभी डायरेक्टली क्या हो रहा है ना, सफारी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट क्रोम होता ही है वहाँ पे, उनके पास। वहाँ एप्पल पे भी? हुँ, क्रोम होता ही है। ठीक है, ठीक है? इसलिए। अब ये यहाँ पर हमने देखा गूगल नेटवर्क में गूगल.com या सर्च पार्टनर साइट पे आपकी ऐड दिखेगी। ये कब दिखेगी? कीवर्ड सर्च होने के बाद। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क मतलब क्या कि ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर गूगल ने टाइप किया हुआ है, गूगल ने इम्प्लीमेंटेशन किया है इन द फॉर्म ऑफ इमेज या टेक्स्ट इमेज। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ओनली टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा और वहाँ पर क्लिक का बटन होगा, वहाँ पे कुछ इमेज नहीं होगी, ओनली टेक्स्ट लिख के आएगा और उस पर क्लिक करोगे तो आपको किसी एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। कहीं पर ओनली इमेज दिखेगी, कहीं एचटीएमएल वाले फॉर्मेट में इमेज दिखेगी, टेक्स्ट दिखेगा, ऐसे कॉम्बिनेशन होता है। तो कोई एक वेबसाइट पे आप ओपन करते हो आफ्टर विजिटिंग वेबसाइट, आपको ऐड विजिबल हो जाती है। कोई एक वेबसाइट आपने ओपन किया, लेट्स से मैं अब एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ W3 स्कूल। ठीक है, W3 स्कूल इस वेबसाइट पे चले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि मुझे ऐड दिखाई दे रही है नहीं दे रही है।
W3 मैं जो डिस्प्ले ऐड की बात कर रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे यहाँ पर कहीं पर एड्स दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है आपको, ये मुझे ऐड दिखाई दे रही है, दिख रहा है आपको ऐड? हाँ, दिख रही है सर। ये ऐड दिखाई दे रही है, एड्स बाय गूगल जहाँ कहीं पर भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो एड्स आएंगी ये वेबसाइट के अंदर होंगी ये। यस, वेबसाइट ओपन करने के बाद ये ऐड दिखाई देगी। तो ऐसे जो एड्स होंगे और जिस प्लेटफॉर्म पे भी ये ऐड दिखाई दे रहे होंगे, उस प्लेटफॉर्म को हम बोलेंगे डिस्प्ले पार्टनर साइट। ठीक है? ठीक है सर, इन एड्स या उस पूरे नेटवर्क को बोलेंगे डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क में इमेज वाला भी ये हो जाएगा, इमेज प्लस टेक्स्ट प्लस वीडियो प्लस HTML5, ये सब कॉम्बिनेशन लेके आपकी ऐड अगर दिखाई दे रही है तो उसे बोलेंगे हम डिस्प्ले नेटवर्क साइट। अब डिस्प्ले नेटवर्क साइट को ही जो वेबसाइट्स होते हैं उनको बोलते हैं डिस्प्ले पार्टनर साइट। सर एक बार ये दोबारा बोलो प्लीज, ये थोड़ा सा डिस्प्ले पार्टनर साइट, ऐसे कोई भी वेबसाइट जहाँ पर गूगल की एड्स दिखाई दे रही होगी उस प्लेटफॉर्म को हम डिस्प्ले पार्टनर साइट बोलेंगे। ठीक है? W3 स्कूल जो है गूगल के पार्टनर साइट है। हाँ, इसके साथ साथ अभी कोई वीडियो पार्टनर साइट भी आ जाएगा, वीडियो पार्टनर साइट। वीडियो पार्टनर साइट में क्या आ जाएगा, ऑफिशियली यूट्यूब तो उनका ही प्लेटफॉर्म है, कोई कोई न्यूज़ चैनल, न्यूज़ पोर्टल भी हम बोल सकते हैं, कोई एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रू कॉलर पे जैसे आप ओपन करते हो या फिर उसको चेक करते हो वहाँ पर भी आपका ऐड दिखाई देगा। कोई अगर गेम खेलते हो बीच में आपको, जैसे आपने कैंडी क्रश खेला या फिर दूसरा कोई प्लेटफॉर्म देखा, कैंडी क्रश, सुडोकू या अलग अलग जो भी अलग अलग लेवल जैसे आप कंप्लीट करते हो उस वक्त फिर आपको पॉइंट लेने के लिए वो ऐड दिखती है बीच बीच में, 30 सेकंड 20 सेकंड मोबाइल पे। तो वो जो एड्स होती है वो एड्स भी गूगल की ही होती है। तो वो जो प्लेटफॉर्म होगा, जिस प्लेटफॉर्म पे वो दिख रही है, जो ऐप पे वो दिख रही है, उस ऐप को कंसिडर करेंगे वीडियो पार्टनर साइट। इमेज के फॉर्मेट में दिखेगा तो डिस्प्ले पार्टनर साइट में बोल सकते हैं, वीडियो पार्टनर अगर वीडियो के फॉर्मेट में दिख रहा है तो वीडियो पार्टनर साइट में बोलेंगे इसको। और ये सब डिस्प्ले नेटवर्क में आएगा। ये डिस्प्ले नेटवर्क में आएगा। अब कोई भी वेबसाइट डिस्प्ले पार्टनर में कैसे जाती है, किस तरीके से वो टाइप होता है, उसके बारे में हम देखेंगे एडसेंस में। ठीक है? तो बेसिक इसका लाइक वर्क प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से वर्क फ्लो उनका चलता है। तो सबसे पहले 3 नेटवर्क है यहाँ पर, 3 चीज़ें यहाँ पर वर्क हो रही है। ठीक है? तो ये कंसीडर कर लो, ये बिजनेस है, बिजनेस है। ये प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स का। ये बिजनेस गया है यहाँ पर, इसने बोला कि मुझे ऐड लगानी है। ओके? तो
इसने क्या किया, इसने बोला डिस्प्ले ऐड लगानी है, तो डिस्प्ले ऐड लगाने के लिए किसी वेबसाइट का नाम तो होना चाहिए ना, बराबर। अगर आप आपकी वेबसाइट है और आपके वेबसाइट पे बिना परमिशन में अगर ऐड दिखाना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं ना, लाइक मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और हम्म, मैं किसी दूसरे वेबसाइट का, दूसरे बिजनेस का प्रमोशन मेरे वेबसाइट में क्यों करूँ फिर? सोचने वाली बात है। करेक्ट। तो उसके लिए बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, एक टाई अप किया है, अपना ही खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम नाम दिया है उस एडसेंस। ठीक है, गूगल एडसेंस। ठीक है, गूगल एडसेंस नाम दिया। तो गूगल एडसेंस क्या करता है, ऐसे जो वेबसाइट्स होते हैं, छोटे छोटे वेबसाइट्स, कोई भी, W3 स्कूल होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, ब्लॉगिंग टाइम, वेबसाइट्स और जो भी हाँ, जो वेबसाइट्स। भी वेबसाइट है, तो इन वेबसाइट के साथ वो टाइप करता है। मतलब एक वेबसाइट एडसेंस के साथ टाइप करेगी, आई मीन गूगल एड्स के साथ। हाँ, अभी यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया पे अगर आपको ऐड दिखानी है, आप एक छोटे छोटे बिजनेस वुमन हो, आपके आपका बिजनेस है और आपको लग रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया पे मेरी ऐड दिखना चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया को कनेक्ट करके आप बोलो कि आप तो मेरी ऐड दिखाओ, तो नहीं। क्या परसेंट चांसेस है कि वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे या फिर कितना या चार्ज करेंगे? जीरो। राइट, और उसमें चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे डायरेक्टली कनेक्ट करने पे। करेक्ट। लेकिन वही सेम चीज़ गूगल एडसेंस ने ये प्रोवाइड करके दी है कि आप अगर चाहो तो टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट में भी आप अपने ऐड लगा सकते हो। ठीक है, सो कैन वी कैन स्पेसिफाई कि हाँ यस, हमें यू यहाँ पे कैन रन करना स्पेसिफाई है। दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एज वेल, कि मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के एक यूट्यूब चैनल में एक स्पेसिफिक यूट्यूब वीडियो पे ऐड दिखानी है, मुझे उस वेबसाइट पे ऐड दिखानी है, हिंदुस्तान टाइम्स के वेबसाइट पे ऐड दिखानी है, ये मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो गूगल एडसेंस इस प्लेटफॉर्म को समझ लेते हैं। अब गूगल एड्स कैसे वर्क होता है, कि गूगल एडसेंस ही टाइप करता है इनके साथ। ठीक है, अब मेरी वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट में मैंने क्या किया, गूगल एडसेंस को एक्टिवेट कर दिया। तो मैंने गूगल एडसेंस को परमिशन दी है कि आप मेरे वेबसाइट पे कोई भी ऐड लगा सकते हो, उसके लिए जो भी ऐड दिखेगी उसका मुझे कुछ रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू इन द सेंस लाइक, जो भी इस बिजनेस ने गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को लेट से 1 रुपीज़ दिया, 1 रुपीज़ फॉर डिस्प्लेइंग हिज ऐड, सो 1 रुपये में से कुछ अमाउंट ये रख लेगा, कुछ अमाउंट गूगल एडसेंस को मिल जाएगी, गूगल एडसेंस मतलब गूगल को मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया मैंने जो बोला वो? अब ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स है, यूजर जब जाएंगे तो उनको ऐड दिखेगी, ऐड दिखाने के फिर जितने इम्प्रेशन है उसका सबका डेटा यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा इकोसिस्टम वर्क होता है। तो मैं डायरेक्टली एडसेंस को इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, मैं एज ए बिजनेस डायरेक्ट गूगल एड्स को कनेक्ट करूँगा, वो कैसे वर्क करता है उसका लुकआउट है। फिर गूगल एड्स ने So for that, वीडियो पार्टनर साइट मतलब यूट्यूब के साथ भी कनेक्ट करके रखा है, तो ये गूगल एडसेंस ने यूट्यूब के साथ यूट्यूब को भी कनेक्ट करके रखा है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आप गूगल एड्स में जाते हो, उसको बताते हो कि मेरी एक वीडियो है या फिर मेरी एक इमेज है, वो यूट्यूब पे दिखना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे भी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आ रही है। ओके, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ज़्यादा समय के लिए रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में गूगल एड्स ने टाइप किया है यूट्यूब के साथ भी, सॉरी, गूगल एडसेंस ने टाइप किया है यूट्यूब के साथ,
जहाँ पर अगर किसी भी वीडियो पे कोई ऐड दिखाई दे रही है, वीडियो जैसे ऑन करते हैं कोई भी वीडियो, तो उनको आपको स्टार्टिंग के 5 सेकंड में पहले ऐड दिखाई देती है, कहीं पर बीच में ऐड दिखाई देती है। तो इसमें जो भी चैनल का ओनर होगा, जिस भी चैनल पे दिख रहा है, चैनल के ओनर को कमीशन मिलती है, ठीक है? तो यूट्यूब के थ्रू आपको अर्निंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि गूगल एडसेंस आपको पैसा दे रहा है। तो ये गूगल एडसेंस किस-किस को पैसा देगा? ये वेबसाइट वालों को पैसा देगा, जिनका ऐप है उनको पैसा देगा, जिनका यूट्यूब चैनल है उनको पैसा देगा, जो ब्लॉगर है, जो blogger.com पे है उनको पैसा देगा। तो ऐसे हर एक प्लेटफॉर्म पे पैसे देता रहता है। कहाँ से मिलते हैं पैसे? यहाँ से आते हैं। हम जो बिजनेस की ऐड लगाते हैं वहाँ से आते हैं, ठीक है? Are these और ads अच्छा इसमें ads have to be relevant? Let's say मैं W3 स्कूल की वेबसाइट पर हूँ, राइट? और एक सेकंड, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, अच्छा, लेट्स से मैं अभी W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर हूँ, एंड दैट वेबसाइट इज बेसिकली फॉर लर्निंग प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, HTML और जो भी है उसमें। राइट। तो जो उस पे एड्स दिखाई जा रही हैं अभी डिस्प्ले नेटवर्क की तरह से, whatever we just saw, right? Do they have to be relevant ads in the sense कि मेरे को वहाँ पर वैसे ही रिलेटेड एड्स दिखाई देंगी, और इट कुड बी W3 स्कूल्स एड और वेबसाइट, बट आई एम लुकिंग एट इट सोनी टीवी एड। देखो वो डिपेंड करेगा कि गूगल आपको कौन से बेसिस के ऊपर ऐड दिखा रहा है। अगर आपके इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर ऐड दिख रहा है या रैंडमली कोई भी चीज़ अगर दिखाई दे रही है तो कंसिडर कर सकता है, ठीक है? इस तो भी मैं ये जो अभी आप यहाँ पर जो ऐड दिखाई दे क्यों? ये ऐड गूगल की नहीं है, हाँ, ठीक है? क्रिएटिव की है। अब क्रिएटिव भी एक पार्टनर साइट बोल सकते हैं, ऐड लगाने वाला ऐसे हो सकता है। मीडिया प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर भी हम इनको अप्रोच करके ऐड लगा सकते हैं ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये क्रिएटिव ने भी इसके साथ टाइप किया होगा W3 स्कूल के साथ कि जब अगर कोई पर्सन HTML के पेज पे आए तो आप गूगल के ऐड ना दिखाते हुए हमारी ऐड दिखाओ इस जगह पे। And these ads are interest based. Basically, if you're trying to fly out of India or out of Delhi, तो ये वो ad आ रही है based on interest, right? राइट। अब यहाँ पर ये जो ऐड है ये एड्स बाय गूगल है, राइट? तो ये जो एड्स दिखाई दे रही है ये रैंडमली इस पर्टिकुलर बिजनेस ने स्टार अलायंस मेंबर, ये जो जिन्होंने भी ऐड लगाई होगी उसका इन्होंने इंटेंशन कुछ अलग रखा होगा। रैंडमली मुझे मेरा बिहेवियर आइडेंटिफाई किया होगा कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो अलग अलग लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पर जाना है, कैसे करना है, उस बेसिस के ऊपर मेरे इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर उन्होंने चेक किया होगा, ठीक है? तो उस हिसाब से आपकी ऐड यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो ये डिपेंड करेगा, मेजरली ये बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट। सेकंड, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ऐड देख रहे हो उस प्लेटफॉर्म का बिहेवियर भी मैटर करता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऐड यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, मतलब ये साइड बार में ऊपर ये जो ऐड दिखाई दे रही है, ज़रूरी नहीं है कि ये गूगल के थ्रू ही, गूगल एड्स के थ्रू ही ऐड दिखाई दे रही है। ये एड्स आपको डिफरेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म, इससे ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह भी उसके थ्रू भी आ सकती है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाता हूँ,
ज़ूम इन पे जाना। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो। हो बोलतो. कंटेंट रायटिंग असं स्पेसिफिक कोर्स तर नाही आहे आमच्याकडे कंटेंट रायटिंगचा ॲक्चुअली. आमचा जो एस-यू कोर्स आहे, एस-यू कोर्समध्ये एक पार्ट आहे आमचा कंटेंट रायटिंगचा. डेडिकेटेड फॉर कंटेंट रायटिंगसाठी असं स्पेसिफिक कोर्स आहे. एस-क्यूमध्ये आहे तुमची जर वेबसाईट वगैरे असेल तर वेबसाईटला कशाप्रकारे Googleवर रँक करू शकतो आपण, कशा प्रकारे ते इम्प्लिमेंट केलं जातं. हे सगळे असतं. त्यामध्ये मेजरली कंटेंट रायटिंग नॉर्मली वेबसाईटवर वेब पेजेसचं कंटेंट कसं लिहायचं, ब्लॉगचा कंटेंट कसा लिहायचा, आर्टिकल कसे लिहायचे, पेज कसं लिहायचं, क्लासिफाईड कसे लिहायचं, एखादा डिस्क्रिप्शन कसं लिहायचं, इमेजचा कंटेंट कसा लिहायचा, या सगळ्या गोष्टी त्यामध्येच करू ओके. त्याचे चार्जेस आहेत 12,000 रुपये. कोर्स सुरू जर करायचा असेल पण खरंच तुमचा इंटरेस्ट एस-यूमध्ये आहे की कंटेंट रायटिंगमध्ये आहे तो अगोदर डिसाईड करा. त्यानंतर थोडंसं तुम्हाला इझी होईल. कारण कसं आहे की तुम्ही तुमचा इंटेन्शन जर कंटेंट रायटिंगचा असेल तर कंटेंट रायटिंगला फोकस करणारा जो तुम्ही जे तो त्याच्यावर जास्त करून कोर्स घेऊ शकता. पण जर तुम्ही एस-यूवर फोकस केला तर तिथं आमचं मेन इंटेन्शन काय असतो की तुमची जर एखादी वेबसाईट असेल त्याला रँक कसं करायचं त्यामधला एक पार्ट कंटेंट रायटिंग. ओके. सो ती एक गोष्ट तुम्ही डिसाईड करा आणि त्यानंतर मग जर तुम्ही एखाद्या कन्क्लुजनपर्यंत पोहोचले तर त्यावेळेस तुम्ही मग मला कॉन्टॅक्ट करा. हो बोलतोय माझं इथे ऑफलाईन ऑनलाईन दोन्ही करतो. तुम्हाला जशा पद्धतीने करता येईल त्या पद्धतीने करू शकतो. सो हेलो. सर अब यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऐड दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है. ये जो ऐड दिखाई दे रही है ये लेफ्ट में भी तो है, लेफ्ट एंड राइट मल्टीप्लाई ये गो, वो ऐड नहीं है. यहाँ पर ये ऐड है हाँ. लेकिन वो ये भी गूगल एड्स का ही पार्ट है. डबल क्लिक के थ्रू ये इम्प्लीमेंट होता है. ब्यूटी है देखे आप लाइव में तो अच्छा है. लेकिन इस टाइप की जो ऐड है ये आप डायरेक्टली गूगल एड से नहीं लगा सकते. उससे भी लगा सकते हो लेकिन मेजर जो मोस्ट ऑफ दी लोग जो होते हैं वो डबल क्लिक का यूज करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिए. ये हुक फीड के थ्रू ऐड आई है. एडवर्टाइजमेंट ये तो ये है. भी गूगल एड्स के थ्रू ही आ रही है. यहाँ पर देखिए इसको अगर देखोगे और नीचे यहाँ पर एक पट्टी देखिए आप
राइट 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 तो यहाँ पर क्या आ रहा देखिए है? गूगल एड सर्विसेज गूगल एड सर्विसेज। यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, एड क्लिक डॉट जी डबल क्लिक डॉट नेट के थ्रू आ रहा है। डबल क्लिक ये जो प्लेटफॉर्म, एक मिनट रुको। तो गूगल एड 360 जो होता है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। गूगल एड्स व्हाट 360 इज 360 गूगल का मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ही है। बट ये तो ऐसा ही है ना जिस पे हम जाते हैं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये गूगल पार्टनर साइट के थ्रू ये सारी चीज़ें इंक्लूड है कि डायरेक्टली परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर और थोड़ा सा कस्टमाइज तरीके से ये ऐड आप लगा सकते हैं। इज इट फॉर बिग बिजनेसेस और इट कुड बहुत बी बड़े फॉर बिजनेसेस के लिए ये जो डिस्प्ले एंड वीडियो 360, अभी आप जो आर्ट देख रहे थे, वो ये डिस्प्ले एंड वीडियो 360 के थ्रू ये रन की जाती है। ठीक है। जो मोतीलाल ओसवाल वाली आ रही थी हाँ, यस। तो अभी ये क्या होता है, जो बड़े बड़े मीडिया पार्टनर, लेट्स से अभी हम छोटे ही इंस्टीट्यूट है, ठीक। अब जो ऐसे कंपनी होते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, कि जो बड़े बड़े कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है, जो गूगल एड्स के थ्रू ना करते हुए इस गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करती है फॉर एड प्रमोशन, क्योंकि और एग्रेसिवली उन लोगों तक पहुँचे और उनकी एड कंटिन्यूसली दिखे, क्योंकि उनका बजट भी ज़्यादा होगा। अभी हम बजट लेट से 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ तक के हम लेके जाते हैं, ठीक है। 20,000 भी हो जाता है, लेकिन जिनका बजट 1-1 लाख 2-2 लाख होगा, तो उनका इम्प्रेशन भी वैसे ही आएगा, उनके क्लिक्स भी वैसे ही आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपकी जो आपका जो डेटा वगैरह है, वो डेटा प्रॉपर्ली सारी चीज़ें मैनेज होना चाहिए, उतना डेटा ट्रैक होना चाहिए, इसलिए फिर हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। गूगल डिस्प्ले एंड वीडियो 360 को चेक कर सकते हैं। तो इन एड्स का ट्रैकिंग भी प्लेटफॉर्म में ही होता है गूगल प्लेटफॉर्म में ही होता है जैसे हम देखते हैं आपकी आवाज़ थोड़ी सी लो हो रही है, आप एक बार एक फिर से पूछिए। सेकंड कह रही हूँ ये जो गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की एड्स रन होती हैं right so हाँ, let's say I'm running an ad हाँ, I'm running an ad and I have selected some partner website or some Google platform तो Google ने ad दिखा दिया मेरा बजट खत्म हो गया it was 5,000 rupees for a week जो खत्म हो गया तो I can go and track my ads right क्या ये जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है क्या इनको अलग से प्लेटफॉर्म दिया जाता है टू ट्रैक देयर एड्स की परफॉर्मेंस कैसी है कितने कन्वर्जन्स हुए कितने ऑडियंस आई कितने क्लिक्स मिले उसमें से कितने कन्वर्जन हुए हाँ, तो जैसे गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म होता है, वैसे ही इनके लिए जो डिस्प्ले वीडियो 360 है, सर्च एड 360 है, टैग मैनेजर 360 है, तो इन सब के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी अपने पास गूगल टैग मैनेजर है, ठीक है, उसी का एडवांस वर्जन टैग मैनेजर 360 है। सर्च एड है, उसका एडवांस वर्जन सर्च एड 360 है। तो इस तरीके से ये सेम प्लेटफॉर्म वर्क होता है, लेकिन स्मॉल बिजनेस के लिए अलग है। अब यहाँ पर देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा। फॉर स्मॉल बिजनेस एनालिटिक्स दिया हुआ है टैग मैनेजर, फॉर इंटरप्राइजेस कैंपेन मैनेजर 360 दिया है, डिस्प्ले एंड वीडियो 360 दिया है, सर्च एड 360 दिया हुआ है, एनालिटिक्स 360 दिया हुआ है। एनालिटिक्स 360 याद है, मैंने आपको जब गूगल एनालिटिक्स बताया था, उससे बोला था 1 CR के ऊपर अगर इंप्रेशन होते तो आपको पेड वर्जन में जाना पड़ता है। तो एनालिटिक्स 360 में चीज़ें मिलती है।
For small businesses, regular one, and for enterprises or bigger companies, 360 आने लगे हैं. यस, अगर बड़े कंपनीज होते हैं जहाँ पर उनका इम्प्रेशन, टारगेट ऑडियंस एंड द बजट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उस वक्त फिर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम लाइक स्मॉल स्केल पे हैं, 25, 30,000, 50,000 तक की अगर आपका डेली बजट है तो फिर आप स्मॉल बिजनेस में उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। Okay. ठीक है। So, okay. So what is media buying? मीडिया भाई, हाँ उसी को, ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं ना अभी, ये नॉर्मली ये कैंपेन 360, ये वीडियो डिस्प्ले 360, ये जो है उसी में का एक पार्ट है मीडिया बाइंग का, कि जहाँ पर हम स्पेस अलग अलग वेबसाइट पे, अभी ये W3 स्कूल वाला जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये, या फिर मैंने बोला कि मेरी ऐड यहाँ पर दिखना चाहिए, ये जो मीडिया बाइंग वाला जो प्रोसेस है डबल क्लिक के थ्रू, तो ये यहाँ पर मेरी ऐड दिखना चाहिए हर दिन या हर समय या इसी स्पेस पे दिखना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होगी ना, इसी प्रोसेस को हम मीडिया बाइंग बोलते हैं। ये गूगल एड्स का ही पार्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन में चला जाता है। Okay. Okay. ठीक What है। is अब यहाँ पर हम क्या करते हैं गूगल एड्स में, कि नॉर्मल जो भी प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं एंड ऐड रन कर देते हैं। ठीक है। Correct. जो जो इमेज हम दिखाएंगे उस इमेज को, अगर हमें कस्टमाइज कुछ इमेज वगैरह बनानी है तो उस हिसाब से ऐड दिखाई देगी, या फिर अगर रिस्पॉन्सिव वाली ऐड हमने लगाई है, लेट से एक इमेज डाली है, उसमें टेक्स्ट डाले, 10-15 वेरिएशन डाले होंगे अपने टाइटल के, डिस्क्रिप्शन के, तो वो रैंडमली उस तरीके से ऐड दिखाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया बाइंग वाले जो प्रोसीजर होंगे, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक प्लेसमेंट ढूंढते हैं कि इस पैटर्न में मेरी ऐड ऐसे दिखना चाहिए, इस तरीके से वो चेंज होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। मैं मेरे हिसाब से कस्टमाइज यहाँ पर कर सकता Okay. And हूँ। अब ये जो है एक बार देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। एक्चुअली इमेज है, लेकिन ये इमेज ऐसे समझ में नहीं आती। यहाँ पर देखो, तो ये HTML वाला है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि HTML क्या है। ये जो है इसमें आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी एग्जैक्टली चीज़ है यहाँ पर include की हुई है। यहाँ पर देखो ये ऐड है, लेकिन यहाँ पर इमेज है, ये समझ में आ रहा है। ये यहाँ पर समझ में नहीं आ रही। इसमें राइट क्लिक करके भी पता चल रहा है. नहीं, वीडियो वाली आती है। तो अभी मैंने जो आपको क्रिएटिव वाला जो दिखाया था, अच्छा ये वाला राइट. कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ये तो गूगल एड्स के थ्रू आ रही है। गूगल एड्स. अभी दूसरा अगर कुछ चीज़ें हम देखें, ये जो ये इसमें गए थे हम गूगल एड्स के थ्रू आ रही थी, और बीच में क्रिएटिव का कहाँ पर था, ये क्रिएटिव वाला जो दिख रहा था, इस प्लेटफॉर्म पे भी मेरी ऐड दिखी। ये मैं इसके साथ जो टाइप करूँगा
मैं इसको कांटेक्ट करके इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर मैं इनके साथ जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है, उसके साथ अगर मैं कनेक्ट करके उनके प्लेटफॉर्म पे ऐड अगर दिखाऊंगा तो उस चीज़ को हम मीडिया बाइंग ओके। मतलब गूगल एड्स में भी ऐड दिखाना है, जो अदर प्लेटफॉर्म्स है उन पे भी मुझे ऐड दिखाना है, तो मैं उन्हें मीडिया बाइंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक और है। उसमें अल्टीमेटली वो ज़्यादा पैसे लगेंगे। ओके, ओके। ठीक है। सर ठीक है। सर एक और चीज़, सर व्हाट इज़ साइलो स्ट्रक्चर? फिर से पूछिए। साइलो स्ट्रक्चर। स्पेल कर सकते हो? हाँ, मैं लिख के भेज रही हूँ। साइलो, SILO। SILO कि CILO है? नहीं, ये मैंने लिख के भेजा है आपको चैट पे। ये कुछ SEO कुछ रिलेटेड, ये क्या सिलो होता है? स्ट्रक्चर एक्चुअली ये आपके वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो इंटरनल पेजेस होंगे, कौन से पेज कहाँ पर कनेक्ट होंगे, उसके रिलेटेड है। ये सिलो स्ट्रक्चर है। अच्छा, सिलो स्ट्रक्चर, इसको यस, साइलो बोलते हैं। ओके। सिलो स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो, जो मेजर पेज है, अभी हमें आपने वेबसाइट में देखा होगा, लाइक जो भी मेन पेज है उस मेन पेज को हम दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं। हुँ, यहाँ पर अभी कैटेगरी वाला जो पेज है, उस कैटेगरी के अंदर फिर दूसरे पेज आएंगे, तो हुँ, उसे हम सिलो स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये सिलो स्ट्रक्चर बेसिकली जो न्यूज़ वाले वेबसाइट्स होते हैं, हुँ। वहाँ पर ज़्यादा वर्क होता अच्छा, है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी एंड देन इंडिविजुअल पेज, और उनका फिर इंटरलिंक वो क्लीन तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उस चीज़ को फोकस करके आपके वेब पेज को स्ट्रक्चराइज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ठीक यहाँ है पर सर। अब ESEO का पार्ट है सिलो स्ट्रक्चर में। अच्छा, ओनली ये यूज़र नेविगेशन की जब हम बात करते हैं आपके वेबसाइट पे, तो यूज़र नेविगेशन में मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पर तो सर ये साइट मैप ही तो हो गया ना फिर, जैसे साइट मैप देखिए, है। साइट मैप इज लाइक, साइट मैप में अगर चाइल्ड साइट मैप है तो वो चीज़ें हो जाती है, लेकिन इसमें मैं जब यहाँ पर यूज़र नेविगेशन की बात करता हूँ, तो यूज़र नेविगेशन अल्टीमेटली ये यूज़र के पर्सपेक्टिव से प्रॉपरली दिखना चाहिए कि अभी एक एग्जाम्पल, डिजिटल अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोर्सेज भी है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर इनका ब्लॉग का स्ट्रक्चर भी है। अब ब्लॉग में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्लॉग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डिजिटल स्ट्रैटेजी अगर मैं ओपन करता हूँ तो डिजिटल डिजिटल स्ट्रैटेजी के अलग से कैटेगरी यहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंट की है, उस कैटेगरी में उसी कैटेगरी के रिलेटेड ब्लॉग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हुँ, इंडिविजुअल वेब पेज पे जा रहे हो तो उस ब्लॉग के अंदर भी उस कैटेगरी के पेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चराइजेशन है, स्ट्रक्चराइजेशन को सही स्ट्रक्चर मेन कैटेगरी, उसके अंदर ब्लॉग, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, इस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे सिलो स्ट्रक्चर। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। सर हाँ मैंने जो वेबसाइट पे वो जो रैंक मैथ, मैं रश मैथ कहती रैंक मैथ इंस्टॉल किया है, उसमें उसके नीचे वो दिखा रहा है चेक मार्क इफ दिस इज़ अ पिलर पोस्ट। सर व्हाट इज़ पिलर पोस्ट?
स्क्रीनशॉट भेज सकते हो आप। एक सेकंड, एक सेकंड। मैंने तो वेबसाइट खोली भी नहीं है, एक सेकंड।